सनातन ग्रंथों में बहुत से लोक लोकांतर और वहाँ रहने वाले बुद्धिमान प्राणियों का जिक्र है जो आध्यात्म और तकनीक में मनुष्यों से अत्यधिक उन्नत हैं। उनके कार्य और युद्धों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक परग्रही प्राणी त्रिपुरासुर जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर 3 नगरी का निर्माण कराया जो अंतरिक्ष में विचरती हैं, जिसे भगवान शिव ने नष्ट किया, जो सोने, चांदी और लोहे से बनी हुई थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ही एक महाविनाशकारी युद्ध में धरती का एक हिस्सा दूषित हो गया था। इसलिए उस प्रलय काल में भगवान विष्णु जी ने धरती के एक हिस्से को अंतरिक्ष में फेंक दिया, जिसे हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे धरती का पुत्र भी कहा जाता है। एक दूसरी कहानी में एक युद्ध जो मंगल की धरती पर लड़ा गया, भगवान कार्तिकेय और तारकासुर के बीच। इस युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर और उसकी सेना पर ब्रह्मास्त्र से वार किया, जिससे वहाँ की सारी वनस्पति और पूरा असुर साम्राज्य नष्ट हो गया। जो बचा वो मंगल की धरती के नीचे निवास करने लगे। इसका प्रमाण हम मंगल पर सूखे समुद्र और नदियों के रूप में देख सकते हैं। महाभारत में तो नागों, गंधर्वों और यक्षों का विस्तृत वर्णन है, जिसमें भीम को नागों द्वारा 10,000 हाथियों का बल प्रदान करना, अर्जुन का यक्षों और गंधर्वों से युद्ध शामिल है। महाभारत में ही अज्ञातवास के समय अर्जुन को देवराज इंद्र द्वारा विमानों से अमरावती ले जाना। जब इंद्र के कहने पर निवात कवचों का संहार कर उसके बाद अंतरिक्ष से लौटते हुए अर्जुन ने मार्ग में एक भव्य नगर को देखा। वह अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। ऐसा दृश्य देख अर्जुन मातली से बोले, ये कौन सा अद्भुत नगर है। इस पर मातली बोले, यह दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुर वंश की कन्या कालका की नगरी है। उन दोनों ने दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए और वे देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस किसी के लिए भी असाध्य हों। उनके रहने के लिए भी एक सुंदर नगर होना चाहिए। वे विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। देवता, महर्षि, नाग, गंधर्व और राक्षस इनमें से कोई भी इनका विध्वंस ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने एक ऐसी ही नगरी का निर्माण कराया। यह आकाश चरित दिव्य नगर सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। यह नगर हिरण्यपुर के नाम से जाना जाता है। सनातन में धरती के अलावा कुल 14 प्रकार के लोकों का वर्णन है, जिसमें से 7 धरती से उच्च और 7 निम्न लोकों का वर्णन है। उच्च लोकों में आध्यात्म, तकनीक दोनों में उन्नत प्राणियों का निवास है, जिसमें से यक्ष, गंधर्व, देव मुख्यतः है। इनका समय धरती के मुकाबले धीमा चलता है। यक्ष लोक में धरती के 6 महीने का 1 दिन और देवलोक में 1 साल का 1 दिन। यानी कि अगर आप सिर्फ 1 दिन देवलोक में निवास करते हैं तो धरती पर 1 साल बीत जाएगा। यही कारण है कि देवता 6 महीने सोते और 6 महीने जागते हैं। वहीं निम्न लोकों में आध्यात्म कम या फिर तामसिक होता जाता है और भौतिकतावाद और तकनीक बढ़ती जाती है। यही कारण है कि सुख सुविधाओं में ये स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है। इसलिए मनुष्य इन निम्न लोकों के प्रति आकर्षित ना हो। ग्रंथों में इसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। यहाँ मुख्यतः नाग, मत्स्य कन्याएं, राक्षस, असुर आदि निवास करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन प्राणियों से संपर्क करने की। भौतिक प्रधान जगत में इन प्राणियों से संपर्क के लिए काफ़ी बड़े बड़े और महंगे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। वहीं आध्यात्म में नियमों का पालन अगर कड़ाई से किया जाए तो संपर्क की गारंटी ब्रह्मांडीय नियम देते हैं। वह तरीका है तंत्र का। तंत्र, जिसकी खोज आदि गुरु भगवान शिव ने की। तंत्र का संबंध तकनीक से। इसमें यंत्र और ऊर्जा के रूप में शरीर और चक्रों का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कार्य कैसे करता है। ब्रह्मांड में जो कुछ है वह इंसान के शरीर में ही है। उसके सब तत्व
शरीर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में सिर और मेरु है, दूसरे हिस्से में टांगें। स्पाइनल कॉर्ड शरीर को जोड़ता है, यही दिमाग को नियंत्रित भी करता है। हमारी चेतना मेरु में दौड़ती है, यही 7 चक्र यानी कि 7 लोक हैं, जिनमें कर्मों के फल संचित होने के कारण पुनर्जन्म होता है। भू भुवर स्वः तप जन मह और सत्यलोक, इनमें से 5 मेरु में, छठा भ्रुकुटी और 7वां दिमाग के ऊपरी हिस्से में स्थित है। अब मंत्रों की सहायता से प्रत्येक मंत्र में कुछ बीज मंत्र होते हैं जो प्रत्येक एक निश्चित ध्वनि यानी कि कंपन पैदा करते हैं। हर एक ध्वनि अपने प्रत्येक चक्र के साथ जुड़ी होती है। हर चक्र एक लोक के साथ। इसी तकनीक का प्रयोग कर हम तंत्र के द्वारा हम संपर्क साध सकते हैं। अब बीज मंत्र का निरंतर अभ्यास करने से चक्रों की ऊर्जा हमारी चेतना का स्पर्श पाकर जागृत होने लगती है, पर यह प्रोसेस बहुत ही धीमा है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मनुष्यों के शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिकता है, इसलिए हमारे मूल आधार यानी कि मूलाधार में पृथ्वी है। यही यक्षों में जल तत्व की अधिकता और देवों में अग्नि तत्व की अधिकता है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी, स्वादिष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में पृथ्वी और विशुद्ध में आकाश है। पृथ्वी तत्व की अधिकता वाले हमारे धरती समेत अनंत ग्रह इस ब्रह्मांड में विचर रहे हैं। इसी तरह स्वर्ग भी अनंत है और अन्य भी अनंत हैं। मंत्रों की सहायता से प्राचीन समय में मनुष्य परग्रहियों से ही नहीं अपितु मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से भी संपर्क साधा करते थे। अब मैं आपके सामने भूत डामर तंत्र से तंत्र विधि रख रहा हूँ। याद रहे, इसे ऐसे ही शुरू मत कर जाना। अगर करना ही है तो इसमें से कोई सात्विक साधना ले सकते हैं। राजसी और तामसिक साधना के बारे में सोचना भी मत। ये नागों की साधनाएं हैं जो मुक्त राजसी मानी जाती हैं, जिसमें से मुक्त हैं अनंतमुखी, करकोटमुखी, पद्मिनी, तक्षकमुखी आदि हैं। ये यक्षों की साधनाएं हैं। इस क्षेत्र में तीनों गुणों की साधनाएं आती हैं। इसमें मुक्त हैं रतिप्रिया, सुरसुंदरी, अनुरागिणी, जलवासिनी, हंसी, विचित्रा आदि साधनाएं आती हैं। ये गंधर्वों और देवलोकों की साधनाएं हैं जो मुक्त सात्विक और राजसी भी मानी जाती हैं। इसमें मुक्त हैं गंधर्वों, योगिनियों और अप्सराओं की साधनाएं शामिल हैं। उच्च कोटि की सात्विक साधनाओं में समय कई जन्मों तक भी लग सकता है। इसमें मुक्त महादेव, भगवती की साधनाएं शामिल हैं। वहीं उनसे जुड़ी योगिनियों की सात्विक साधनाओं में लगभग 10 लाख जप, ब्रह्मचर्य और उस साधना से जुड़े नियम पालन करना अनिवार्य है। राजसी में 6 महीने से 1 वर्ष तक का समय लग सकता है और तामसिक साधनाओं के बारे में तो विचार भी न करें।